व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार भानु ग्रंथ ऋषि देव दयानंद द्वारा प्राणी मात्र के कल्याणार्थ जो है उसमें अब आगे का क्रम रखते हैं। राजा और प्रजा का विषय जानने के उपरांत यहाँ एक राजा और प्रजा का उदाहरण दिया जा रहा है। नाम दिया है अंधेर नगरी गावरगंड राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ समझाते हैं, एक बड़ा धार्मिक विद्वान सभा अध्यक्ष राजा यथावत राजनीति से युक्त होकर प्रजा पालन आदि उचित समय में ठीक ठीक करता था। उसकी नगरी का एक नाम प्रकाशवती, राजा का नाम धर्मपाल, व्यवस्था का नाम यथा योग्य करनेहारी था। वह तो मर गया, पश्चात उसका लड़का जो महा अधर्मी मूर्ख था, उसने गद्दी के बैठ के सभा से कहा कि जो मेरी आज्ञा माने वह मेरे पास रहे और जो न माने वह यहाँ से निकल जाए। तब बड़े बड़े धार्मिक सभासद बोले कि जैसे आपके पिता सभा की सम्मति के अनुकूल वर्तते थे वैसे आपको भी वर्तना चाहिए। राजा कहता है कि उनका काम उनके साथ गया, अब मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा करूँगा। सभा कहती है, जो आप सभा का कहना न करेंगे तो राज्य का नाश अथवा आपका नाश हो जाएगा। राजा कहता है, मेरा तो जब होगा तब होगा, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश तो अभी कर दूंगा। सभासदों ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका शीघ्र नाश होना होता है उसकी बुद्धि पहले ही से विपरीत हो जाती है। चलिए, यहाँ अपना निर्वाह न होगा। वे चले गए और महामूर्ख धूर्त खुशामदी लोगों की मंडली उसके साथ हो गई। किसी ने कहा कि आज से मेरा नाम, राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम गावरगंड, नगरी का नाम अंधेर, और जो मेरे पिता और सभा करती थी उससे सब मैं उल्टा ही करूँगा। जैसे मेरे पिता और सभासद रात में सोते और दिन में राज्य कार्य करते थे, वैसे ही उससे विपरीत हम लोग दिन में सोवें और रात में राज्य कार्य करेंगे। उनके सामने उनके राज्य में सब चीज़ अपने अपने भाव पर बिकती थी। हमारे राज्य में केसर कस्तूरी से लेकर मिट्टी पर्यंत सब चीज़ 1 टके शेर बिकेगी। जब ऐसी प्रसिद्धि देश देशांतर में हुई तो 2 गुरु शिष्य वैरागी अखाड़ों में मल विद्या करते, 5-5 शेर खाते और बड़े मोटे थे। चेले ने गुरु से कहा कि चलिए, अंधेर नगरी में जहाँ 10 टकों से 10 शेर मलाई आदि माल चाप के खूब तैयार होंगे। तब गुरु ने कहा कि वहाँ गवरगंड के राज्य में कभी न जाना चाहिए, क्योंकि किसी दिन खाया पिया सब निकल जाएगा, किंतु प्राण भी बचना कठिन होगा। फिर जब चेले ने हठ किया तब गुरु भी मोह से साथ चल दिया। वहाँ जाके अंधेर नगरी के समीप बागीचे में निवास किया और खूब माल चबाते और कुश्ती किया करते थे। इतने में कभी एक आधी रात में किसी साहूकार का नौकर 1000 रुपयों की थैली लेके किसी साहूकार की दुकान पर जमा करने को जाता था। बीच में उचक्के आकर रुपयों की थैली छीनकर भागे। उसने जब पुकारा तब थाने के सिपाहियों ने आकर पूछा कि क्या है। उसने कहा कि अभी उचक्के मुझसे रुपयों को छीन कर ले जाते हैं। सिपाही धीरे धीरे चल के किसी भले आदमी को पकड़ लाए कि तू ही चोर है।
उसने कहा कि मैं फलाने साहूकार का नौकर हूँ, चलो पूछ लो। सिपाही कहते हैं हम नहीं पूछते, चल राजा के पास। पकड़कर राजा के पास ले जाके कहा कि इसने 1000 रुपयों की थैली चोर ली है। गवर्नमेंट और पास वालों में से किसी ने कुछ पूछा नहीं। अच्छा, वह बेचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहूकार का नौकर हूँ, परंतु किसी ने न सुना। झट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली लोहे की बर्छी और सरों के वृक्ष के समान अणीदार होती है। उस पर मनुष्य को उल्टा चढ़ाकर नाभि में उसकी अणी लगा देने से पार निकल जाने पर कुछ विलंब में मर जाता है। गवर्नमेंट के नौकर भी उसके ही सदृश क्यों न हो, क्योंकि समान व्यसने सुमैत्री, जिनका स्वभाव एक सा होता है उन्हीं की परस्पर मित्रता भी होती है। जैसे धर्मात्माओं से, पंडितों की पंडितों से, दुष्टों की दुष्टों से और व्यभिचारियों की व्यभिचारियों के साथ मित्रता होती है। न कभी धर्मात्माओं का अधर्मात्मा आदि और अधर्मात्माओं का धर्मात्माओं के साथ मेल हो सकता है। इस कहानी का यह है कुछ भाग हम जान चुके हैं, आगे का भाग फिर रखेंगे। ओम शम।